हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे टिप्स दूंगा जिसके मदद से आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं अपनी वेडिंग में। पैसा ही पैसा होगा। और ये टिप्स स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल टिप्स है, ना कि वैसे टिप्स है कि आप अपना वेडिंग वीक डेज पे करिए या इस तरह से करिए या ये कम कर दीजिए या वो कम कर दीजिए। एज अ वेडिंग प्लानर हम जो प्रैक्टिकल चीजें यूज करते हैं हर स्केल की वेडिंग करने में, चाहे वो एक छोटे स्केल की वेडिंग हो चाहे वो बहुत ग्रैंड स्केल की वेडिंग हो, अगर आप ये टिप्स यूज करेंगे तो 100% काफी सारा पैसा आप बचा सकते हैं। और ये जो पूरे वीडियो का कंटेंट है वो मेरी बुक वेडिंग ज्ञान से है, जो कि Amazon पे भी अवेलेबल है और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। बट अगर आप चाहते हैं फ्री में इस बुक को डाउनलोड करना तो नीचे कमेंट्स में मुझे आपके ईमेल आईडीज दे दीजिए। विद इन 7 डेज आपको ये बुक ईमेल आईडी पे डिलीवर हो जाएगी। तो इसी के साथ चलते हैं हमारे 10 प्रो टिप्स ऑफ प्लानिंग अ वेडिंग एंड सेविंग अ लॉट ऑफ बजट विदाउट कॉम्प्रोमाइज। तो फर्स्ट पॉइंटर है डिवाइड योर कॉस्ट। जब हम अपनी वेडिंग प्लान करते हैं तो हम एक बजट लेके चलते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने 30 lakhs का बजट लिया है, अब इनिशियली जो फर्स्ट चीज हम बुक करते हैं वो होता है वेन्यू। अब वेन्यू जब हम बुक करते हैं हमें लगता है कि अब तो हमारा बहुत सारा बजट बचा हुआ है और हम मेजर कॉस्ट वेन्यू को दे देते हैं, क्योंकि ऐसा हमें फील होता है कि जहां पे हमें ज्यादा कॉस्ट हम वेन्यू पे डालेंगे उससे वाइब अच्छी हो जाएगी। बट ये चीजें याद करना, वेन्यू विल गिव यू वाइब बट एक्सपीरियंस विल गिव यू मेमोरीज, राइट। सो आगे चल के आपको एक्सपीरियंस पे भी खर्चा करना होगा, एंटरटेनमेंट डेकोर और ये सारी चीजें भी आपकी बचेगी। तो अगर आपने सबसे पहले मेजर कॉस्ट वेन्यू में डाल दिया, अगर 30 lakhs में से सपोज 15 से 20 lakhs आपने वेन्यू में डाल दिया, तो बाद में आपको उसी लेवल का डेकोर उसी लेवल का केटरिंग करने में बहुत दिक्कत होगी, जो कि इस बजट में फिट नहीं होगा और आप दे जाएंगे बहुत ज्यादा कॉस्ट अपने पॉकेट से। मैंने ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स देखे हैं जिनका बजट 30 lakhs होता है, वो वेन्यू पे बहुत ज्यादा कॉस्ट दे देते हैं एंड फिर उनका जो बजट है वो ओवर स्पेंड हो जाता है 10 लाख से या 5 लाख रुपए से, एंड वो ऑटोमेटिकली बजट से आउट हो जाते हैं। सो बजट से आउट नहीं होना इज ऑल्सो अ ग्रेट कॉस्ट सेविंग टिप। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे बजट को डिवाइड किया जाए, तो सबसे इजी है, ये चार्ट को फॉलो करिए। वेन्यू और डेकोर को इकट्ठे मिला के आप 45% दीजिए, डेकोर को आप 15 से 20% दीजिए, इवेंट्स को आप 15 से 20% दीजिए, एंड जो 5 to 10% है उसको आप मिसलिनियस में रहने दीजिए। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि कभी आपको डेकोर हैवी पसंद आ जाए, कभी एंटरटेनमेंट में कुछ अच्छा ज्यादा पसंद आ जाए, तो वहां पे आपके पास 5 to 10% का फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। एंड फिर भी आपके पास जो 10% बचेगा उसको आप फोटोग्राफी में यूज कर सकते हैं, राइट। सो इस तरह से अपना बजट अलोकेशन कीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, बट वो खर्चे छोड़ के जो बजट बचता है उसको मैं डिवाइड करने के ये परसेंटेजेस आपको दे रहा हूं। पॉइंट नंबर 2, ये जो पॉइंटर्स है ना वो कुछ वेन्यू का स्कैम खत्म कर देगा। अब वेन्यू जो है वो बहुत बड़े जो दो स्कैम्स है वो ये चलाते हैं। फर्स्ट है, आपको वेन्यू तो दे देंगे बहुत अमेजिंग कॉस्ट पे, कम कॉस्ट पे, लो मार्जिन पे, बट आपको बाद में जो भी सर्विसेज देंगे, केटरिंग डेकोर, वो बोलेंगे कि आपको हमारे थ्रू ही बुक करना है। और वो डेकोरेटर्स के पास वो रखेंगे हैवी मार्जिन, हैवी कमीशन, जिससे होगा क्या, अगर डेकोरेटर को 1 लाख रुपए की चीज में से 30,000 वेन्यू को देना है तो आपसे वो 1,30,000 चार्ज करेगा। और इसी तरह से आपका पैसा हर जगह बढ़ता जाएगा। अब आपका हो क्या गया कि आपने वेन्यू तो बुक कर लिया बहुत कम कॉस्ट में, हर चीज में आपको डबल डबल पैसे देने पड़ रहे हैं और आपका बजट गया ओवर, राइट। सो ये चीज मत मिस्टेक करिए। नेक्स्ट चीज जो इसी से रिलेटेड है वो है मोनोपली। अगर किसी वेन्यू के अंदर मोनोपली है तो ये नहीं है बोल रहा हूं कि वो वेन्यू मत बुक करिए, उसके अंदर प्रिकॉशंस लीजिए। पहले उन वेंडर्स से मिलिए जो उस पैनल के अंदर है या जिनकी मोनोपली है, उनसे एक एस्टिमेट लीजिए कि किस टाइप के काम का वो कितना बजट देते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये सारा कुछ मिला के आपके बजट में फिट होगा तो ही वो वेन्यू बुक करिए। बिकॉज एक बार आपने वेन्यू बुक कर दिया, द बॉल इज इन देयर कोर्ट, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको वेडिंग प्लान करनी, वरना आपके वेन्यू के पैसे सारे गए। और अभी तो आप लोगों के पास मेरा वेन्यू वाला वीडियो है जिसमें डिटेल में मैंने आपको सारी चीजें बताई है कि वेन्यू बुक करने में आपको कौन सी चीजों पे ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीजें आपको पूछनी चाहिए, चेकलिस्ट दिया है। वो वीडियो देखो, पीडीएफ डाउनलोड करो एंड देन गो टू द वेन्यू। बिकॉज आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आई वॉन्ट every rupee that you spend in your wedding should be worth 100 rupees। हमारा थर्ड बजट सेविंग पॉइंटर है आरएसवीपी। आरएसवीपी इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज सारी जो चीजें हैं वो डिपेंड करती है आपके कितने गेस्ट आ रहे हैं आपके इवेंट।
अब अगर आप फर्स्ट टाइम इवेंट कर रहे हो, आपकी काफी बड़ी गेस्ट लिस्ट होगी। सपोज करते हैं कि आपने 250 इनवाइट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अब कुछ फैमिली में से 2 जन आएंगे, किसी में से 4 आएंगे, किसी में से 3 आएंगे। तो आपने ऑन एन एवरेज कैलकुलेट किया कि अगर मैंने 250 इनवाइट्स दिए और 3 लोग ऑन एन एवरेज एक फैमिली से आ रहे हैं, तो 750 पीपल के आसपास आ रहे हैं। आपने सारी जो तैयारी की है, केटरिंग, वेन्यू, सब कुछ 750 के हिसाब से की है। अब ऑन डे पे आपको पता चला बहुत हेवी सीजन है, काफी लोग इधर उधर स्कैटर्ड हो गए और आपके यहाँ कम लोग आए। अब आपने इतना बड़ा जो प्रिपरेशन किया है, आपको एक मिनिमम कॉस्ट सबको देना पड़ेगा। केटरर भी बोलेगा आपने मेरे को 750 बोला है, मैं 750 तो चार्ज करूंगा ही। वेन्यू आपको नहीं छोड़ेगा, हर जगह आपको 750 का पैसा देना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, RSVP इज अ प्रोसेस जिसके अंदर आप सारे गेस्ट को कॉल्स करते हैं। और अगर आपको नहीं करना, आप किसी को रख लो, वो आपकी तरफ से बोलेगा। और ये स्क्रिप्ट जो है मैंने अपने एक वीडियो में दे रखी है, इसके पिछले वीडियो में स्टेप बाय स्टेप गाइड टू वेडिंग प्लानिंग, वो वीडियो भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी वेडिंग प्लान कर रहे हैं तो RSVP से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी फैमिली से कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग नहीं आ रहे हैं, और आपको एक एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल्स पता चलेंगे कि आपके इवेंट में कौन आ रहे हैं। एंड आप ये भी पूछ सकते हैं कि ड्राइवर्स कितने हैं, या आपको जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वाया प्रोसेस ऑफ RSVP आप कर सकते हैं। एंड आजकल कोई भी ऐसी बड़ी वेडिंग नहीं होती है जिसके अंदर RSVP नहीं होता, बिकॉज बहुत सारे ऐसे वेन्यूज है जहां पे पर प्लेट कॉस्ट ही बहुत ज्यादा होता है। तो अगर 40 से 50 लोग भी नहीं आए तो एक बहुत बड़े अमाउंट का डिफरेंस हो जाता है। सो मेक श्योर RSVP को आप स्किप ना करें। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेंटल ओवर परचेज या डिमांड। सो अब होता क्या है, जब आप बहुत सारी मीटिंग्स करते हो, आपने एक वेंडर से मीटिंग की, आपको वहां से कुछ आइडियाज पसंद आए, दूसरे वेंडर से मीटिंग की, वहां से कुछ पसंद आया, बट एट द एंड आपको पर्सन जो है वाइब आपकी और किसी डेकोरेटर्स के साथ या किसी के साथ आपकी मिली वाइब। अब आपने क्या किया, ये सारा डेटा दे दिया इसको और इसको बोला ये एग्जीक्यूट करके दे दो। अब हुआ क्या, इसके पास ये सारी चीजें नहीं है। ये डेकोरेटर के पास कुछ अपना यूएसपी था, इस डेकोरेटर के पास अपना यूएसपी था, और इसका अपना यूएसपी है। तो इस केस में या तो ये बनाएगा या तो ये किसी और से आउटसोर्स करेगा। किसी और से आउटसोर्स अगर करेगा तो वो अपना मार्जिन रखेगा, ये अपना मार्जिन रखेगा, ना आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ेगा। अगर हिल मेक तो ये आपसे पूरा मेकिंग कॉस्ट लेगा, बिकॉज वो भी बात गलत नहीं है, बिकॉज पता नहीं आगे चल के वो चीज सेम टू सेम कोई ले नहीं ले, सो ही विल हैव टू टेक द टोटल कॉस्ट फ्रॉम यू, राइट। सो इन दिस केस आपको करना क्या है, उसको पूछना है आपके पास कौन सी चीज रेडिली अवेलेबल है। उन चीजों में से आप ट्राई एंड फिगर आउट करिए कि मल्टीपल चीजों को मिक्स एंड मैच करके कैसे आप अपना एक यूनिक वेडिंग क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपका मेकिंग कॉस्ट नहीं लगेगा और काफी अच्छे बजट में आपको अच्छी चीजें मिल जाएगी। सो ऑलवेज प्रेफर रेंटल ओवर मेकिंग कॉस्ट, बिकॉज मेकिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज हमें बहुत ह्यूज चीजें बनानी होती है और कुछ संभालना भी पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट बहुत सिंपल है, गो डिजिटल। जितना आप डिजिटल चीजों को कर सकते हैं, जहां पे भी कर सकते हैं वो करिए। एंड दिस इज मेजरली कवरिंग द इनवाइट पार्ट। सो अगर आप व्हाट्सएप या वीडियोस ये सब चीजें ज्यादा यूज करते हैं तो आपका प्रिंटिंग का काफी कॉस्ट बच जाता है। 6 पॉइंट जो है वो मास्टर स्ट्रोक है। जो इस बिजनेस में एज अ वेंडर काम कर रहे हैं वो मुझे बोलेंगे ये क्यों बता दिया। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मुझे ये वीडियो बहुत जेन्युइन बनाना था, मुझे आपको सारे इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो ये पॉइंटर ये है। और ये पॉइंटर तभी काम आएगा जब आपने RSVP बहुत अच्छे से किया हो। क्या होता है, जब आप किसी को बुकिंग देते हैं तो वो 10% आगे पीछे चला, 10% कम भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 10% बढ़ भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सपोज हम केटरिंग की बात करते हैं, 1000 लोग हैं, आपने 10%, अगर आपको ज्यादा भी हो गए तो कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं, 10% का बफर वो चलाते हैं, बिकॉज उसी मटेरियल में मैनेज हो जाता है। तो अगर आपने सही से RSVP किया है, या अगर आप डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं जिसमें आपको पता है 250 के ऊपर नहीं जा सकते, तो आप हमेशा 10% कम बुकिंग दीजिए, बिकॉज 10% का बफर हर जगह चलता है। एंड 10% इज ऑल्सो अ गुड नंबर टू सेव, राइट। सो 10% तो मैंने आपका ऐसे ही बचा दिया चुटकियों में, तो उसी के लिए आपको ये वीडियो को लाइक भी करना है और कॉमेंट भी कर दो, राइट। नेक्स्ट पॉइंटर की तरफ चलते हैं। ये जो पॉइंटर है वो आपको आपस में समझना है एज ए ब्राइड एंड। आपको करना क्या है कि आप दोनों के इवेंट्स क्लब कर रहे हैं। बहुत ज्यादा जो ट्रेडिशनल तरह से हमारी वेडिंग्स होती थी उसमें क्या होता था, ब्राइड साइड के कुछ फंक्शंस अलग, ग्रूम साइड के मेजर फंक्शंस अलग, बाकी आप छोटे मोटे ट्रेडिशंस अलग कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो आपकी मेजर फंक्शंस होते हैं, हल्दी, मेहंदी, संगीत, इन फंक्शंस को साथ में कीजिए। फर्स्ट मजा आएगा। एज ए वेडिंग प्लानर जब अलग अलग होता है तभी हमें ऑर्गेनाइज करने में मजा नहीं आती, साथ में होता है तो ऑर्गेनाइज करने का मजा आता है, बिकॉज ब्राइड साइड की फैमिली, ग्रूम साइड की फैमिली, वो बैटल जब होता है ना तब बहुत मजा आती है। तो एक तो साथ में कीजिए,
दूसरा, साथ में करने से आपके कॉस्ट काफी बचेंगे, आपके दो वेन्यूज नहीं लेने पड़ेंगे, आपको दो वेंडर्स बुक नहीं करने पड़ेंगे, तो बहुत सारा कॉस्ट सेविंग वहां होता है। तो मेक श्योर अगर आप कोई फंक्शंस क्लब कर सकते हो एक साथ में तो वो करिए। इसी के रिलेटेड एक और पॉइंटर है, आप इवेंट्स को भी मर्ज कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग पे, बट आपको हर चीज का शौक है, जैसे आपको हल्दी का भी शौक है, मेहंदी का भी शौक है, पुल पार्टी का भी शौक है, तो आप क्या कर सकते हो, पुल साइड हल्दी मेहंदी का इवेंट है, तो 3 इवेंट्स आपके मर्ज हो गए। संगीत विद रिंग सेरेमनी कर सकते हो, राइट। सो इस तरह से आप 2-3 इवेंट्स को मर्ज कर सकते हो और 2-3 इवेंट को एक ही स्लॉट में एक ही जगह पे रख सकते हो, जिससे आपके 2-3 इवेंट्स का आपका वाइब हो जाएगा। आप हाफ ऑफ एन आवर का स्लॉट्स रख सकते हो और उसी एक इवेंट को आप 3 इवेंट से कंबाइन करके बहुत सारे पैसे बचा सकते हो। अगला पॉइंटर है बुक वन कॉमन टीम। अब ये तो था आपके इवेंट्स क्लब करने का, बट ये वाला जो पॉइंटर है, अगर आप एक फोटोग्राफी टीम की एग्जांपल ले या इवेंट टीम की एग्जांपल ले, तो कभी कभी क्या होता है, ब्राइड साइड अपना टीम बुक करता है, ग्रूम साइड अपने टीम बुक करते हैं। बट एज ए ब्राइड एंड ग्रूम आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जब आप एक ही टीम बुक करते हो तो आपका काफी कम कॉस्ट के अंदर आपका पूरा इवेंट एग्जीक्यूट होता है। अब हम फोटोग्राफी का एग्जांपल ले, सो आपने क्या सोचा कि ब्राइड साइड को अपना टीम बुक करने दो, ग्रूम साइड अपना टीम बुक कर देगा। यहाँ पे आपको 4-5 लोगों की टीम है, बिकॉज उसको भी सारे लोगों को कवर करना ही पड़ेगा। अगर उसने ग्रूम साइड को थोड़ा बहुत कवर नहीं किया तो आप ब्राइड साइड बोलेंगे, ग्रूम साइड के फोटोग्राफर ने ब्राइड साइड को कवर नहीं किया तो ग्रूम साइड बोलेंगे। इसको 5 लोगों की टीम लगेगी, इसको 5 लोगों की टीम लगेगी, फॉर एग्जाम्पल। अगर यही आपने एक टीम बुक की होती, हो सकता है इसकी 5 लोगों की टीम को इसको 7 लोगों की टीम बनानी पड़ती, बट फिर भी आपको 3 लोगों का कॉस्ट बच जाता। और यही इवेंट टीम में भी, उसको अगर उन्होंने एक अलग से इवेंट टीम बुक की है, 15 से 20 लोग उनके हैं, 15 से 20 लोग इनके हैं, जितनी नीड ही नहीं है, तो हो सकता है कि अगर एक टीम होती तो 20 से 25 लोगों में काम हो जाता। सो मेक श्योर आप एक वेंडर को या एक टीम को बुक करिए फॉर बोथ द साइड। एंड इसके अंदर आसानी ये भी होती है, कभी कुछ चीजें ब्राइड साइड को सरप्राइज देनी होती है, ग्रूम साइड को सरप्राइज रखना होता है या सीक्रेट रखना होता है, तो एज अ टीम आप उनको बता सकते हो, जो वेंडर है या वेडिंग प्लानर है, और वो दोनों चीज को ध्यान रखते हुए अपना पूरा इवेंट प्लान करता है, जिसके अंदर आपका टाइम, पैसा, सब चीजें बचती है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप वन टीम बुक करिए और एक टीम को ही आप थोड़ी बड़ी कर दीजिए, जिसके अंदर आप दोनों का काम हो जाएगा। अगला पॉइंटर है ना, बहुत ध्यान से सुनना, इधर आओ। हायर अ वेडिंग प्लान। अब आप सब में से बहुत सारे लोग ना, वेडिंग प्लानर तो अपनी फीस लेते हैं, वेडिंग प्लानर तो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, ऐसा नहीं है। वेडिंग प्लानर का काम क्या है कि आपके बजट को सही से डिवाइड करना। अब एज अ वेडिंग प्लानर हम बहुत साल से इस इंडस्ट्री में है। पहली बात, हम आपसे पैसे नहीं कमाते, हम वेंडर्स से पैसे कमाते हैं। दूसरी बात, हम बहुत सारी चीजों को, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जहां पे आपने सपोज एक बजट दिया है 10 लाख रुपए का। अब 10 लाख को सही से यूटिलाइज करना एक वेडिंग प्लानर का काम है। कौन से इवेंट के अंदर ज्यादा पैसे डालने पड़ेंगे, कौन से इवेंट के अंदर कौन सी चीजें करना नेसेसरी है या कंपलसरी है, वो सारी चीजें वेडिंग प्लानर आपको सही से सजेस्ट करते हैं। तो वेडिंग प्लानर को हायर करना आपके लिए एक बजट सेविंग टिप है, बिकॉज आपको नहीं पता फोटोग्राफर से कैसे डील करना है, डेकोरेटर्स से कैसे डील करना है, वेन्यूज से कैसे डील करना है, बट वेडिंग प्लानर्स डू इट डे इन एंड डे आउट, राइट। सो उनको जो आप फीस देते हो वो उतने पैसे आपके बचाते हैं, बट एट द सेम टाइम आपको एक बहुत सिस्टमैटिक मैनेजमेंट मिलता है। सो ऑन डे ऑफ इवेंट आप फ्री रहते हो। तो अगर आपको हमें एज अ वेडिंग प्लानर हायर करना है, नीचे आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे आके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट एक और टिप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो टिप है डिस्क्लोज योर बजट। अब क्या होता है, प्रॉब्लम यहां होती है जब आप बजट डिस्क्लोज नहीं करते और आप ऑप्शंस रिजेक्ट पे रिजेक्ट करते जाते। जब हम छोटी चीजें परचेस करने जाते हैं तब ये स्ट्रैटेजी काम आ जाती है कि हम बोलते हैं कि आप बताओ क्या प्राइस है, फिर आप अपना रेट हमेशा कम दोगे। बट इस चीज में क्या होता है कि हर किसी का एक बजट होता है। अब शादी में जितने पैसे आप खर्चा करने चाहो उतने कर सकते हो, आप 50 लाख भी कर सकते हो, 50 करोड़ भी कर सकते हो, राइट। सो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। एक सिंगर जो है वो 20,000 से लेके 20 लाख रुपए या 2 करोड़ रुपए भी लेते हैं, उस टाइप के सिंगर्स अवेलेबल है। तो आपको पहले क्लैरिटी होनी पड़ेगी कि कितना पैसा खर्चा करना है। अब उसी के बाद कोई भी वेंडर
वेंडर आपको बता सकता है कि ये चीजें हम इस बजट में बेस्ट कर सकते हैं। जब आप बजट डिस्क्लोज नहीं करते तो सामने वालों को समझता ही नहीं कि कितना बजट इनको देना है, और फिर आप भी घूमते रहते हो और फिर एक आप अपने मन पसंदीदा बजट पे पहुंच ही नहीं सकते, राइट? तो ये तो थी मेरी 10 प्रो टिप्स। बट अगर आप अपनी वेडिंग प्लान कर रहे हो और आपको चाहिए 1-to-1 कंसल्टेशन या 1-to-1 हेल्प, तो नीचे एक लिंक मिलेगी, वहां से आप मेरा 1 आवर का कंसल्टेशन स्लॉट बुक कर सकते हो, जिसमें मैं आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प करूंगा। मैं आपको हेल्प करूंगा आपकी वेडिंग को स्टार्ट टू एंड स्ट्रक्चर करने में। मैं आपको ई बुक दूंगा, मैं आपको शीट्स दूंगा, जिसके वजह से आप बहुत सारे पैसे बचाएंगे। सो ये जो पैसे भर के आप ये स्लॉट बुक करेंगे, ये 1% भी नहीं होगा जितने पैसे आप बचाएंगे विद दिस स्लॉट। सो अगर आपकी वेडिंग है कोई भी बजट की, XYZ बजट की, आप एक कंसल्टेशन स्लॉट बुक कर सकते हैं। 1-to-1 1 आवर का स्लॉट होगा एंड मैं आपको हेल्प करूंगा काफी एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी वेडिंग प्लान करने के लिए। और अगर आपको ये ई बुक चाहिए तो आपको पता है आपको क्या करना है, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और आप अपना ईमेल आईडी मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं, मैं आपको ये ई बुक डिलीवर कर दूंगा। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी नॉलेजेबल मिली हो और आप बहुत सारे पैसे बचाए अपने वेडिंग में, और जितने पैसे बचाएंगे उससे ज्यादा मुझे नीचे लाइक्स और कमेंट्स चाहिए, ठीक है? इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाया। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।